गेट खोला, मैं अंदर बुलाया, फिर कुंडी लगा दी। गजल आपी को वीडियो कॉल की उन्होंने, ये देखो ये छोटी गजल मैंने पकड़ ली है। गजल आपी तो एंड तक यही कहती नहीं है कि प्लीज इनको जाने दो जाने दो। जो बड़े होते हैं ना वो समझाने के लिए होते हैं। उसकी माँ जी आई है तो मुझे लगा था माँ जी भी अब बचा ले, क्योंकि माँ जी का कैरेक्टर बड़ा अच्छा दिखाया जाता है। लेकिन जो माँ जी का सामने वाला कैरेक्टर है उन्होंने कहा इसे मार दो। जिस तरह लोगों में गंदा हो रहा है, इतनी कंट्रोवर्सी है, ये पहला यूट्यूबर है जिसमें बन रही है। मैंने उन्होंने कहा अगर आपको गलत लगा ना तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ऐसे माफी नहीं मिलेगी, सॉफ्टवेयर अपडेट होकर जाओगे। हम भी रजब फैमिली के सब्सक्राइबर थे, हमें उनको सपोर्ट करते थे, हमें ही कुटा गया। रजब भट्ट ने तो खुद कहा है कि मैंने कुटा है। बिचू लंघ जाऊंगा मैं तो फैर काट दांगा, मार दांगा। आज हमारे साथ उसामा और फराज मौजूद है जिन पर तशद्दुद किया गया, जिन पर रजब भट्ट के बहनोई, रजब भट्ट की वालिदा और भी बहुत से लोगों ने इन पर तशद्दुद किया। फराज, ये वाक़या किस दिन? ये 28 सितंबर का वाक़या है जिस दिन उन्होंने तशद्दुद किया था और पूरी तरह उन्होंने बदमाशी और गुंडागर्दी का बाकायदा उन्होंने इजहार किया था। वजह क्या बनी थी वो बताइए। बहुत सारे लोग उनके घर के बाहर खड़े होते थे, उनका वेट करते थे। हम भी 28 सितंबर को उनके घर मिलने गए थे। 27 को फायरिंग हुई थी, हमने कहा था चलो व्लॉग भी बन जाएगा, इज़हार यकजहती भी कर लेंगे। तो हमें नहीं पता था कि वो तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, क्योंकि उस दिन उन्होंने वो वीडियो देख ली हुई थी जिसमें मैं कॉमेडी पैरोडी करता था। मैं गजल आपी का कैरेक्टर लेता था, ये रजब भट्ट का लेता था, और हम ज़रा फन और कॉमेडी करते थे। और मतलब हम रोस्टिंग नहीं करते थे, कोई किसी किस्म की गाली गलौज नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने पता नहीं उसको ज़रा पर्सनल ले लिया। उसामा, जब आप लोगों को बुलाने के लिए उनका गार्ड आता है कि आप लोग अंदर आ जाएं, उसके बाद का जो पूरा वाक़या है वो हमें बताइए। हम तो बाहर खड़े हुए थे, उनका वेट कर रहे थे जवाद भी का, और रजब भाई तो घर नहीं थे। हम फिर जवाद भी के घर चले गए। उन्होंने अपने कैमरे से देख लिया कि वो बाहर खड़े हुए आइडियल बॉयज़, तो उन्हें अपने मुलाजिम के जरिए बाहर भेजा कि इनको ना किसी तरीके ना घेर के अंदर लाओ। तो उसने बड़े प्यार से हमें कहा कि आइडियल बॉयज़ कौन है। हम बड़े खुश हुए, हमने कहा हम आइडियल बॉयज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वो ही अंदर आ जाएं। तो गेट खोला, मैं अंदर बुलाया, फिर कुंडी लगा दी। तो हम गेट के अंदर एंटर हुए हैं तो जवाद भी ने फिर दुपट्टा अपनाया इसको कि वीडियो दिखाइए, देख तू गजल आपी बनता है ना, बड़ा शौक है तुझे, तो ये गजल आपी बन के दिखा। फिर गार्ड के जरिए अपने दुपट्टा मंगवाया, इसको पहनाया, फिर आगे एक्टिंग करवाई। गजल आपी को कॉल की उन्होंने, वीडियो कॉल, ये देखो ये छोटी गजल मैंने पकड़ ली है। गजल आपी तो एंड तक यही कहती नहीं है कि प्लीज इनको जाने दो जाने दो। हमने सुना है कि माँ जी के बारे में, जो कि कैमरे के सामने बहुत अच्छी हैं, उन्होंने भी आप लोगों को जो है वो यरगमाल बनाया। बिल्कुल ऐसे ही है। तशद्दुद उन्होंने कर लिया था, मतलब कि तशद्दुद कारी इसने तो दिल का नाटक किया है कि मेरे दिल में मसला है, तो वरना इसको छोड़ ही नहीं रहे थे वो। उसकी माँ जी आई है तो मुझे लगा था माँ जी भी अब बचा ले, क्योंकि माँ जी का कैरेक्टर बड़ा अच्छा दिखाया जाता है। लेकिन जो माँ जी का सामने वाला कैरेक्टर है उन्होंने कहा इसे मार दो। रजब भट्ट जो अपनी औकात है ना, वो टकसाली वाली, वो जो जमाना बढ़ाता था, वो औकात दोबारा दिखा रहा है। और मुझे लगता है कि अल्लाह के हुक्म से अगर ये ऐसे करता रहा इसका जवाल तो आ जाना, क्योंकि जिस तरह लोगों में गंदा हो रहा है, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे। इतनी कंट्रोवर्सी है, ये पहला यूट्यूबर है जिसमें बन रही है। और जब ये वाकया हो रहा था उस घर में कोई बंदा आगे नहीं आया कि भाईजान ये हरकत ना करो। जो बड़े होते हैं ना वो समझाने के लिए होते हैं। फ़लस्तीन के जुल्म की बात करते हो तो भाईजान ये जो खुद जुल्म कर रहे हो, अब अगर खुद नहीं हटोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले जुल्म ना करें। मैंने उन्होंने कहा अगर आपको गलत लगा ना तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी, सॉफ्टवेयर अपडेट होकर जाओगे। आप लोग कुछ दिन पहले कुरान मजीद पकड़ के आप लोग वीडियोस बना रहे थे, बेहुरमती कर रहे थे। कुरान मजीद पकड़ने की क्या वजह थी? हमने सोचा हुआ था कि हम बात को एक लेवल पे करें, तो इसलिए हमने कुरान मजीद का हलफ लिया कि ये जो बंदा है, क्योंकि यकीन तो किसी ने करना नहीं था, तो मेरे ख्याल से तब बहुत से सारे लोगों ने यकीन किया था। और अब साबित भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद एडमिट किया हुआ है। रजब भट्ट ने तो खुद कहा हुआ कि मैंने कुटा ही, कोई बदमाश है, गुंडा है। हम भी रजब फैमिली के सब्सक्राइबर थे, हमें उनको सपोर्ट करते थे, हमें ही कुटा गया। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो यकीन करें अगर ये जुल्म हम पे हो सकता है ना, ये आप पे भी हो सकता है। तो अगर आप अभी भी उनसे पीछे नहीं हटेंगे तो ये गुंडा और बदमाश प्रमोट होता रहेगा। इसको इतने दिन गुजर गए हैं इस वाक़े को, लेकिन अभी वो ना गुंडागर्दी बदमाशी लाइव आके करता है। अभी एक्शन उसमें क्यों नहीं ले रहे लोग आके? अभी भी वो फुल आके कहता है मैं बिचू लंघ जाऊंगा, मैं तो फैर काट दांगा, मार दांगा, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो लोग पता नहीं क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। हमने आके मीडिया पे सब कुछ बताया है, तो मतलब कि हमारा राइट था, हमें पड़ी है। आपने FIR करवाई है? FIR अभी करवाई नहीं, इंशाल्लाह FIR करवाएंगे। ये सोच रहा है पता नहीं ये बच्चे हैं, डर गए हैं, मार दिया तो ये बैठ जाएंगे चुप करके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, हम FIR की तरफ जाएंगे और करवाएंगे। रजब भट्ट ने आप लोगों को सुलह की तरफ बिठाया है, टेबल टॉक करने के लिए। आप लोगों के साथ कोई बात की है? अभी कोई बात ही नहीं की उसने कोई माफ़ी का पैगाम भी नहीं दिया, जबकि उसको पता है कि उसने गलत किया है। क्या मैसेज देना चाहते हो जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं और जो अभी भी रजब भट्ट को सपोर्ट करते हैं और आपकी बात पे यकीन नहीं करते? अगर आप चाहते हैं कि गुंडागर्दी और बदमाशी को प्रमोट किया जाए तो आप लाजमी प्रमोट करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस गुंडागर्दी और जो बदमाशी है इसको पूरी तरह ख़त्म किया जाए तो भाईजान ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट नहीं कीजिएगा। और उसने मुझे कहा CCPO को मैं 25-30 लाख में खरीद लूँगा। तो CCPO से मेरा सवाल है
कि सच में ऐसा होता है कि रजब भट्ट आपको 25 से 30 लाख में खरीद सकता है। और उनसे बड़ा सवाल है कि अगर आपने कहा था कि बदमाशी और गुंडागर्दी लाहौर में ख़त्म है, लेकिन यहाँ पे तो खुलेआम बदमाशी हो रही है। वो खुलेआम इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं विचो लग जाए, मतलब उसको अभी भी एम्बेरस नहीं है कि मैंने क्या किया है, उसको अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। अगर हमें कानून तक जाना पड़ा हम कानून तक जाएंगे लाजमी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं? मैं मैसेज से पहले ना एक बात करना चाहूँगा पहले कि रजब भट्ट को अगर कुछ भी होता है ना लाइफ में, तो हमारे ऊपर ना नाम आए कि इन्होंने करवाया, तो हमारा नाम नहीं आना चाहिए। हमें कुछ होगा फ्यूचर में तो वाकई रजब भट्ट ही करेगा, क्योंकि उसने बाकी धमकियां दी हुई हैं। जब तक उसका पैगाम नहीं आता हमें डर है। मेरे साथ इस टाइम उसामा और फराज मौजूद थे, जिन्होंने रजब भट्ट की फैमिली को सपोर्ट किया हुआ था, सब्सक्राइब किया हुआ था, उनको जो फॉलो करते थे, शॉर्ट आउट देते थे, उनसे उनकी जो है वो मिमिक्री कर लेते थे, कुछ अपने टिकटॉक अकाउंट को जो है व्यूज़ लेने के लिए कुछ फन क्रिएट कर लेते थे। लेकिन वो वीडियो आप सोशल मीडिया की साइड पर देख रहे होंगे, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसपे इनको यरगमाल बनाया जाता या इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। आप लोगों को इन दोनों लड़कों की बात पे कितना यकीन है ये अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है।